यस कोचिंग में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि भिन्नों को जोड़ने की विधि, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हमने लिखा हुआ है भिन्नों को जोड़ने की ट्रिक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडिशन। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। और जोड़ने को क्या कहा जाता है? ऐड करना। तो हिंदी में पढ़ते हैं भिन्नों को जोड़ना और इंग्लिश में पढ़ा जाता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो भिन्नों को जोड़ने की विधि है, 3 विधियां हैं। हम तीनों विधियों के विषय में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। उससे पहले आप एक सिंपल चीज देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मीन्स हर बराबर है तो फिर कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिखा है 11/5 और ये लिखा है 10/5। अब एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नीचे 5, नीचे वालों क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं हर, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। और जो ऊपर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। तो आप क्या देख रहे हैं? 11/5 और 10/5 में डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम है। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं? इक्वल का साइन लगाएंगे, ऐसे लाइन आप ड्रा करेंगे। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो सिर्फ एक बार आप 5 ऐसे लिख देंगे। ये क्या है? 11 और ये साइन का है का? प्लस का। और ये क्या है? 10। तो 11 और 10 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 21 और अपान नीचे क्या है? 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो क्या देखा आपने कि जब भी डिनोमिनेटर समान होता है, इक्वल होता है, तो सिंपली इस तरीके से ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तब किसी रूल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बताएंगे आपको कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वहाँ पे 3 रूल जो लगते हैं वो कौन कौन से रूल हैं। अगर दी हुई फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मीन्स हर बराबर नहीं है। हर किसको कहते हैं? डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जो नीचे होता है। तो अगर हर बराबर नहीं है मीन्स इफ डिनोमिनेटर not equal, if denominator not equal, अगर हर बराबर नहीं है तो वहां पे फ्रैक्शन को जोड़ने के, ऐड करने के 3 मेथड होते हैं। तो पहले मेथड को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक। तिर्यक का मतलब तिरछा। तिर्यक गुणन विधि। इस विधि पर हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल कोई लिखा है 11/4 प्लस 3/7। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4। और जो दूसरी फ्रैक्शन आती है 3/7 उसका डिनोमिनेटर है 7। एक का डिनोमिनेटर 4, एक का डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखिए क्रॉस का मतलब ये तिरछा, तो 7 के सामने क्या है 11, तो लिखेंगे 11 इंटू 7, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर 4 के सामने क्या है 3, तो लिख देंगे 4 इंटू 3 अपॉन, नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये 4 है और इंटू ये डिनोमिनेटर कितना है 7 है। तो यहां देखिए 11 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, प्लस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और नीचे देखिए 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इक्वल लगा दीजिए। अब 77 और 12 जोड़ दीजिए, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे 28, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 89/28 आंसर आया किसका, जब हमने 11/4 और 3/7 को ऐड किया मीन्स जोड़ा। अगर इसी जगह घटाने की बात होती, घटाने को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना, अगर इसी जगह मान लो हमको ये बोला जाता कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका मतलब प्लस, जहां जहां प्लस है वहां पे हम क्या लगा देते माइनस लगा देते। जैसे ये 11/4 है तो प्लस की जगह पे क्या हो जाता माइनस हो जाता, तिरछा गुणा वही रोल 11 इंटू 7 माइनस 4 का 3 में 4 इंटू 3 अपान 4 और 7 तो 4 इंटू 7, 11 7 जा 77, 4 3 जा 12 अपान 4 7 जा 28 इक्वल 7 से 2 गया 5 और 7 से 1 गया 6 अपान 28, तब आपका आंसर आता 65/28। तो अगर आपको फ्रैक्शन का जोड़ना आता है, ऐड करना आता है, तो फिर घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है भाई, जब आप जोड़ते हैं भिन्नों को तो प्लस लगाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, और जब घटाते हैं मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस की जगह पर आप माइनस लगा देते हैं, तो ऊपर का जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये पहली मेथड हुई कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दूसरा हम मेथड बताएंगे आपको भिन्नों को जोड़ने का, जिसको कहते हैं बाय इक्वल डिनोमिनेटर, मीन्स हर बराबर करके। देखिए उसी क्वेश्चन को ऐड करने का मीन जोड़ने का दूसरा तरीका क्या है, हर बराबर करके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाय इक्वल डिनोमिनेटर, बाय इक्वल डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर को बराबर कर दें तब भी हम फ्रैक्शन को जोड़ या घटा सकते हैं। यह आपकी दूसरी विधि है, सेकंड मेथड। पहला मेथड आपका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा। तो देखिए उसी क्वेश्चन को लिखते हैं जिसको हमने अभी आपको समझाया था। तो हमने लिखा 11/4 और प्लस 3/7, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 7, तो ये 4 है ये 7 है, ये अलग अलग है। बराबर कब होंगे, जब इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मीन्स इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई और इसको डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई। तो जैसे ये 11/4 है, हमने 11/4 लिखा बराबर करके, और इनटू ऊपर भी नीचे भी, इसका डिनोमिनेटर कितना था 7, तो 7 और 7 कर दिया, प्लस फिर ये क्या है 3/7,
तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। अब इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब आप 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28। अब देखिए यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया, आप यहाँ पे ऐसे 28 रखेंगे, ये 77 है, प्लस 12 जोड़ दीजिए, 77 और 12, 7 2 9 और 7 1 8 और नीचे 28, 89/28 आपका आंसर आया 89/28। जब आपने इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स त्रियक गुणा से लगाया था, तब भी आपका आंसर 89/28 ही आया था। अब हम आपको तीसरा मेथड बताएंगे, जिसको कहते हैं एलसीएम से, मीन्स लघुत्तम लेकर। देखिए तीसरा मेथड है इसका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक। तो क्वेश्चन वही लेंगे फिर से हम, 11/4 प्लस 3/7। अब ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 7 है। तो हम लिखेंगे 4,7 का लासा। ये शब्द लिखते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4,7 इक्वल, कि 4 और 7 का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम कहाँ निकालेंगे, अलग रफ पे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जैसे ये 4 है, ये 7 है, 4 7 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे 4 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 7। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 7 जो है 7 ही रहेगा। अब ये 1 है, ये 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 1 जा 7, ये भी 1 ये भी 1। जब 1 1 बच जाए तो ये जो फैक्टर होते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 2 है इनटू ये 2 है इनटू ये क्या आया 7, तो मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 7 जा 28, ये 7 आपका है, 2 2 और ये 7। तो हमने देखा 4 और 7 का जो एलसीएम आया वो कितना आया है, 28। तो अब ये हमारा है 11/4। तो हमने लिखा 11/4 प्लस 3/7 और ऐसे थोड़ा स्पेस देके ऐसे एक लाइन खींचेंगे और लाइन के नीचे अपना एलसीएम जो आया है वो लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हल करने का तरीका है। फिर क्या करते हैं, जैसे 11 है तो 11 हमने रखा और इनटू, अब इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आता है वो यहाँ पे इनटू के बाद रखा जाता है। तो जब आप 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, प्लस है फिर प्लस लगा देंगे, 3 है 3 रखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, तो 7 से 28 को डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और नीचे क्या आएगा आपका 28। इक्वल जोड़ दीजिए, 77 12 आप जोड़ चुके हैं, कितना आता है 89।
और नीचे 28। देखिए फिर आंसर वही आपका आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो फ्रैक्शन को ऐड करने के तरीके होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। कौन से? पहला तरीका हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करके। दूसरा हमने तरीका बताया आपको बाय इक्वल डिनोमिनेटर, हर बराबर करके। और तीसरा तरीका हमने बताया आपको टेकिंग एलसीएम, मीन्स लघुत्तम समापवर्तक लेकर। किसी भी भिन्न को जोड़ना हो या घटाना हो, इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। घटाने में सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे प्लस का निशान होता है वहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस लिख देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आए आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगली कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। हाउ मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये बताएंगे हम आपको कल की क्लास में। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।